एक बार किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी राजा भी उससे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़ा था। ऐसा घोड़ा पहले कभी नहीं देखा गया था। राजा ने उससे घोड़ा खरीदना चाहा और उसने उसके लिए शानदार कीमत देने की बात भी कही। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा कि ये घोड़ा मेरे लिए सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, ये मेरे लिए मेरे परिवार के एक सदस्य की तरह है। मैं अपने परिवार के सदस्य को कैसे दे सकता हूँ? यहाँ तक कि उसके पड़ोसियों ने भी उसे अपना घोड़ा बेचने के लिए उसे मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक सुबह उसने अचानक देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। सारा गांव इकट्ठा हो गया और वे सब कहने लगे, मूर्ख आदमी, हमें तो पहले से ही पता था कि एक दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा और तुम इतने गरीब हो, इसे बेच देते तो अच्छा रहता। तुम अपने द्वारा मांगी गई कोई भी कीमत प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब घोड़ा चला गया, ये एक दुर्भाग्य है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ज्यादा दूर की मत सोचो, बस इतना कहो कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य, कौन जानता है। उसकी बातें सुनकर लोग हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा आदमी पागल हो गया है। उसने इस घोड़े को बेच दिया होता और अमीरी में रहता, लेकिन वो तो दुख और गरीबी के साथ अपना पेट भरने के लिए जी रहा है। कुछ दिन बीते। 15 दिन बाद अचानक एक रात घोड़ा लौट आया। वो चोरी नहीं हुआ था, बल्कि जंगल में चला गया था। और न केवल वो वापस आया, बल्कि अपने साथ 1 दर्जन जंगली घोड़े भी लेकर आया। फिर गांव वाले इकट्ठे हो गए और बूढ़े आदमी से बोले, वाह, ये तो कितना अच्छा सौभाग्य है। बूढ़े आदमी ने फिर कहा कि तुम सब बहुत दूर की सोच रहे हो, बस इतना कहो कि घोड़ा वापस आ गया है और घोड़े के साथ 12 घोड़े और आ गए हैं। लेकिन ये तय मत करो, ये कौन जानता है कि ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य। इस बार लोग चुप रहे, लेकिन वो सब जानते थे उस घोड़े के साथ आए हुए 12 सुंदर घोड़े। कुछ दिनों की छोटी सी ट्रेनिंग के बाद इन घोड़ों को बेचा जा सकता है और इन घोड़ों की कीमत बहुत अच्छी होगी। बूढ़े आदमी का एक इकलौता बेटा था। एक दिन उसके बेटे ने उन जंगली घोड़ों को ट्रेन करना शुरू किया। घोड़ों को ट्रेन करते समय वो एक जंगली घोड़े से गिर गया और उसके पैर टूट गए। लोग फिर से इकट्ठे हुए और फिर से उन्होंने फैसला करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, आपके इकलौते बेटे के पैर टूट गए हैं और आपके बुढ़ापे में वो आपका एकमात्र सहारा था। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। बूढ़े आदमी ने कहा कि ज्यादा मत सोचो, केवल ये कहो कि मेरे बेटे के पैर टूट गए हैं, क्योंकि कौन जानता है कि ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य। कुछ हफ्तों बाद उस देश का अपने पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया। शहर के सभी युवकों को सेना में शामिल करने के लिए ले जाया गया, लेकिन केवल बूढ़े आदमी का बेटा नहीं गया, क्योंकि उसके पैर टूटे हुए थे। लोग फिर से इकट्ठे हो गए और वे सब रो रहे थे, क्योंकि हर घर के युवक सेना में शामिल थे और जिस देश ने हमला किया था वो एक बड़ा देश था और उनका देश ये लड़ाई हार रहा था। पूरा शहर परेशान और दुखी था। वे सब बूढ़े आदमी के पास आए और उन्होंने कहा कि तुम सही थे, ये एक आशीर्वाद साबित हुआ। हो सकता है कि तुम्हारे बेटे के पैर पूरी तरह से कभी ठीक ना हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे साथ तो है। बूढ़े आदमी ने एक बार फिर कहा कि आप लोग बस यही अनुमान लगा रहे हैं कि आपके बच्चों को सेना में भर्ती किया गया है,
और मेरे बेटे को नहीं, पर कौन जानता है कि ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हम ये बहुत जल्दी सोचने लगते हैं कि हमारे जीवन में ये चीज़ अच्छी हो रही है या बुरी। जब चीज़ें हमारी योजना के अनुसार चलती हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा हमने उम्मीद किया होता है तो हम निराश हो जाते हैं। इस कहानी में बूढ़ा किसान जजमेंटल नहीं है, जो हो रहा है उसे वैसे ही स्वीकार कर रहा है। वो हर परिस्थिति को समान रूप से देखता है और जीवन की हर परिस्थिति को समान रूप से देखना ही सुख का उच्चतम रूप माना जाता है, फिर चाहे वो दुख हो या सुख। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।